आपकी पार्टी जहालत करती है, आप ना करें। मैं जहालत नहीं कर रही, इंडिया को ग्लोरीफाई किया? किसने किया? क्या कौन सी ग्लोरिफिकेशन? इंडिया ये कर देगा, इंडिया कुछ नहीं कर सकता। वो ग्लोरिफिकेशन की स्टेटमेंट बताएं, आप ग्लोरिफिकेशन की स्टेटमेंट बताएं कि वो करेंगे क्या? वो इंडस वाटर ट्रीटी यूनियन और वो कह रहे हैं ग्लोरिफिकेशन की स्टेटमेंट बताएं, झूठ नहीं बोले, यहाँ से आगे नहीं जाएंगे, ग्लोरिफिकेशन की स्टेटमेंट बताएं। एक जुमले में ये बोला कि इंडस वाटर ट्रीटी वो यूनिलैटरली दुनिया की जो बंदा भी सवाल पूछेगा आप कहेंगे हुबुल वतन नहीं है। ये तो बड़ी अजीब बात है, लेकिन ये तो बड़ी अजीब बात है। आप इसके ऊपर भी सियासत कर रहे हैं, आप इसके ऊपर भी। मैंने इमरान खान का नाम नहीं लिया, मैं आपसे पॉलिसी की बात कर रहा हूँ, कोई सियासत नहीं है। पॉलिसी मैं आपको बता क्या पॉलिसी है? एयर स्पेस हमने बंद की, हमने उनके बॉर्डर ट्रेड, ये कैसे पॉलिसी नहीं है? तो आप क्या चाहते कि हम इमरान खान की तरह जाके वहां पे नूरी और अबरारुल हक के गाने चलाने के धरना दे दें? मैडम आप सियासी बात कर रही हैं, आप पढ़ी लिखी खातून हैं, मैं पढ़ी लिखी बात बहुत देर से कर रही हूँ, लेकिन जब आप मेरे मुल्क पे अटैक करेंगे। साहब बिफोर दिस के आपने जो बात की कि पाकिस्तान की क्या पोजीशन होगी, वो चले हम उस पर बात करते हैं, लेकिन क्या इंडिया इस पोजीशन में आपको लगता है कि सिंता मुआहदे को इस तरह से यूनिलेटरली वो खत्म कर सके? एकदम से और एग्जैक्टली माय पॉइंट। सॉरी सारा खुलासा खुलासा इस बात का आ गया। अनफॉर्चुनेटली मेरा खुदा की कसम मेरा इस वक्त दिल नमरा खून के आंसू रो रहा है कि जिस दिन हम पाकिस्तानी होके पाकिस्तान की जंग लड़ रहे हैं, उस दिन भी बैरिस्टर साहब जितने लर्नेड समझदार दुनिया के सवाल तो सुन लेना। जो बंदा भी सवाल पूछेगा आप कहेंगे हुबुल वतन नहीं है। ये तो बड़ी अजीब बात है, लेकिन ये तो बड़ी अजीब बात है। आप इसके ऊपर भी सियासत कर रहे हैं, आप इसके ऊपर भी। मैंने इमरान खान का नाम नहीं लिया, मैं आपसे पॉलिसी की बात कर रहा हूँ, कोई सियासत नहीं है। पॉलिसी मैं आपको बता क्या पॉलिसी है? एयर स्पेस हमने बंद की, हमने उनके बॉर्डर ट्रेड, ये कैसे पॉलिसी नहीं है? तो आप क्या चाहते कि हम इमरान खान की तरह जाके वहां पे नूरी और अबरारुल हक के गाने चलाने के धरना दे दें? मैडम आप सियासी बात कर रही हैं, आप पढ़ी लिखी खातून हैं, मैं पढ़ी लिखी बात बहुत देर से कर रही हूँ, लेकिन जब आप मेरे मुल्क पे अटैक करेंगे, आप मेरे बदतरीन दुश्मन को ग्लोरीफाई करेंगे, तो फिर मैं आप पे अटैक करूंगी। इट इज इनएविटेबल फॉर मी। पार्टी जहालत करती है, आप ना करें। मैं जहालत नहीं कर रही, आप ग्लोरीफाई कर रहे हैं। कौन सी ग्लोरिफिकेशन? इंडिया ये कर देगा, इंडिया कुछ नहीं कर सकता। वो ग्लोरिफिकेशन की स्टेटमेंट बताएं, आप ग्लोरिफिकेशन की स्टेटमेंट बताएं कि वो करेंगे क्या? वो इंडस वाटर ट्रीटी यूनियन और वो कह रहे हैं ग्लोरिफिकेशन की स्टेटमेंट बताएं, झूठ नहीं बोले, यहाँ से आगे नहीं जाएंगे, ग्लोरिफिकेशन की स्टेटमेंट बताएं। एक जुमले में ये बोला कि इंडस वाटर ट्रीटी वो यूनिलैटरली खत्म कर देंगे, और उसके अगले जुमले में आपके सवाल के जवाब में बोला कि जी वो तो कर ही नहीं सकते। लेकिन बात मुकम्मल नहीं हुई, लेकिन उन्होंने कहा नहीं कर सकते। मेरा सवाल ही मुकम्मल नहीं हुआ था, मैंने कहा था बाय लॉ इंडिया नहीं कर सकता। साथ साहब बाय लॉ जो इंटरनेशनल लीगल स्ट्रक्चर है ना, जो 1945 के बाद बना, जिसमें वर्ल्ड बैंक एक गारंटर है, यूएन एक गारंटर है, नेटो 9 साल के बाद वो बना, सॉरी नेटो गारंटर है, दीगर चीजें गारंटर्स हैं, वो इंटरनेशनल एजेंसीज की गारंटीज अब होल्ड नहीं करती। फॉर एग्जांपल आप यूक्रेन को देख लें, नेटो की गारंटी होल्ड नहीं कर रही। ऐसे ही है। अच्छा, अगर इंडिया, अब यहां से हमें रियल पॉलिटिक्स के ऊपर बात करनी है, जो कि गवर्नमेंट बिल्कुल अपनी जहालत के अंदर सिर्फ अगले को अटैक करना चाहती है, पॉलिसी पे बात नहीं करनी चाहती। लेट्स से कि वो मजीद डैम्स बनाना शुरू कर दें इन रिवर्स के ऊपर, जो हमारे जो डाउनस्ट्रीम रिवर है, मैं कहता हूं मजीद बनाना शुरू करते हैं। ये कहते हैं कि जी ये बना ही नहीं सकते, 10 साल बाद बनेंगे। भाई अगर कर दें तो आप क्या करेंगे? आप खामोशी से बैठे रहेंगे? आप जंग करेंगे? आप इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन, आप क्या करेंगे? वो पॉलिसी बताएं। करें दुश्मन के साथ, हम करेंगे जंग, आपको 1000 दफा बताया है। अच्छा, तो फिर एक्सेप्ट करें कि आप इस पॉइंट को 1 सेकंड के लिए कंसीडर करते हैं ना, चलें इस पॉइंट को 1 सेकंड के लिए कंसीडर करते हैं कि लेट्स से इंडिया स्टार्ट्स डूइंग दैट, ठीक है, यूनिलैटरली वो लॉ को बिल्कुल खत्म करते हुए, तोड़ते हुए आता है। पहली बात नमरा, हर चीज की 2 साइड्स होती है। पहली बात ये कि हमारे पास हमेशा इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस जाने की भी ऑप्शन है। ये बात करें तो मैं कर रही हूं नहीं करनी कि हम आईसीजी के पास। अच्छा, मैडम से पूछना चाहता हूं कि इंडस वाटर ट्रीटी में डिस्प्यूट रेजोल्यूशन क्या है? ऑफ कोर्स जाएंगे। डिस्प्यूट रेजोल्यूशन क्या है इंडस वाटर ट्रीटी में? नहीं, मैंने नहीं पढ़ा उसमें क्या है, लेकिन मैं आपको ये बता रही हूं कि वो जब आप पहली बात ये कि आप वर्ल्ड बैंक के पास जा सकते हैं, आईसीजे के पास जाएंगे, जब वर्ल्ड बैंक गारंटर, आपने जब पढ़ा ही नहीं तो आपको पता ही नहीं है, आपने पढ़ी नहीं इंडस वाटर ट्रीटी। मैंने क्योंकि थोड़ी सी कष्ट करके वो अंग्रेजी में लिखी हुई है, मैंने क्योंकि पढ़ी है, तो मैं मैडम से गुजारिश कर देता हूं। अंग्रेजी का कॉम्प्लेक्स वो खत्म नहीं होता। मैडम आपने पढ़ी नहीं है ट्रीटी, आपने खुद कहा आपने पढ़ी नहीं है। मैंने कहा कि मैंने उनका डिस्प्यूट रेजोल्यूशन क्लॉज नहीं पढ़ा,
क्योंकि मेरे पास गट्स है ये कहने के, मेरे पास गट्स है ये कहने के। रेजोल्यूशन मैकेनिज्म बता। अच्छा नाज़रीन, हमारी गुफ्तगू जारी रहती है, ब्रेक से डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म। अच्छा चलिए साथ आपकी तरफ आते हैं, 1 मिनट नाज़रीन, 1 मिनट में साथ। इंडस वाटर ट्रीटी के अंदर एक 3 स्टेप डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म है। ठीक है, पहले आप कमिश्नर के पास जाएंगे, अगर वहां पे रिजॉल्व नहीं होती तो आप वर्ल्ड बैंक अपॉइंटेड एक आर्बिट्रेटर के पास जाएंगे, अगर वहां पे अपॉइंट नहीं होती तो आप आर्बिट्रेशन काउंसिल के पास जाएंगे, जिसके अंदर पाकिस्तान 16 दफा जा चुका है, 16 दफा जा चुका है, जिसमें से 13 फैसले पाकिस्तान के खिलाफ आए, 3 के ऊपर स्टेलमेट हो गया। ठीक, मैडम अगर थोड़ी सी मैं आपको मैडम अगर थोड़ी सी पढ़ाई कर लेंगी ना, हम डिस्प्यूट रेजोल्यूशन की तरफ जा ही नहीं रहे। अगर वो हमारी गुफ्तगू जारी है, अटैक कर रहे हैं तो आपका क्या ख्याल है, हम उनसे बैठ के बात करेंगे कि मिन्नत तरला करेंगे? व्हाट इज इवन टॉकिंग अबाउट? आई डोंट। सो इंडियन एफआईआर जो है वो खुद ही ये बात साबित करती है कि इंडिया ने ये जो ड्रामा रचाया है ये क्यों रचाया, और फिर जो इंतखाबात होने जा रहे बिहार पे उस पर जरा रोशनी डालेंगे इस ब्रेक के बाद।